भारत पाकिस्तान में तनाव, हिमाचल पर भी असर। सभी गांवों में रात को बंद रहेगी लाइट, पंचायतों को निर्देश हुए जारी। हिमाचल के सभी गांवों में रात के समय सभी घरों की लाइट बंद रखने और स्ट्रीट लाइटों को काले कपड़े से ढकने को कहा गया है। इसी कड़ी में उपायुक्त सोलन और उपायुक्त पालमपुर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी पंचायतों को रात में लाइटों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी पंचायतों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत हिमाचल के सभी गांवों में रात के समय सभी घरों की लाइट बंद रखने और स्ट्रीट लाइटों को काले कपड़े से ढकने को कहा गया है। इसी कड़ी में उपायुक्त सोलन ने एहतियातन जिले की सभी पंचायतों को रात को लाइटें बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ सोलर लाइटों को भी बंद करने का आग्रह किया गया है। सरकार ने पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों, पंचायत सदस्यों व पंचायत सचिवों को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सूचित किया है कि भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की स्थिति को देखते हुए सभी अपनी अपनी पंचायतों में लोगों को अपने स्तर पर सतर्क रहने के निर्देश जारी करें। सोलर लाइटों को काले कपड़े से ढकने को कहा। सोलर लाइटों के कनेक्शन को फिलहाल काट कर रखें या उनके ऊपर काला कपड़ा डालकर ढक लें ताकि पंचायतों में पूर्णतः ब्लैकआउट हो सके। घर की लाइटों को भी रात के समय बंद करें। इसके अतिरिक्त समस्त लोगों को घर पर एक एक मेडिकल किट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मेडिकल किट्स में कुछ दवाइयाँ, कपड़े, टॉर्च, कुछ पैसे, पानी की बोतल आदि जरूरी सामान सुरक्षित तैयार रखने को कहा गया है। अमृतसर, जम्मू, कटरा और पठानकोट रात्रि बस सेवाओं का संचालन बंद। सीमा पर मौजूद संघर्ष के मद्देनजर हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC ने जम्मू पठानकोट अमृतसर मार्ग पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी है। परिणाम स्वरूप HRTC सार्वजनिक सुरक्षा और सेवा दक्षता के हित में अपने परिचालन में आवश्यक समायोजन कर रहा है। HRTC ने निर्णय लिया है कि रात्रि के समय अमृतसर, जम्मू, कटरा और पठानकोट के लिए HRTC सेवाओं के संचालन की समीक्षा की जाएगी तथा स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हालांकि स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से कानून व्यवस्था संबंधी लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन इन मार्गों पर नियमित समय सारणी के अनुसार दिन के समय बस सेवाएं चलाने का प्रयास किया जाएगा। HRTC ने इन मार्गों पर यात्रा करने की योजना बना रहे सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वह अपडेट रहें और अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। क्या कुछ तय किया गया और क्या समीक्षा की गई है? अभी सभी अधिकारियों से और सभी प्रदेश के जिलाधीशों से, SP से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके SP से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आखिरी कर दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे उनको अमली जामा पहनाया जाए। पर किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हिमाचल को प्राप्त होगी उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में है, GAD है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो या ऐसी घटना घटने की बात हो तो उस बारे में तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है
और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी देश की सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। किसी तरह का अलर्ट भी अलर्ट हमने जो 7 लगते पठानकोट के एरिया उसमें हमने कहा है, जारी किया है। और जो जैसे कि कल रात से जैसे जिस प्रकार के ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल छोड़े गए, एयर अटैक की बात है, सभी प्रकार के अलर्ट रहने के लिए हमने जनता को कहा है कि आपने सुरक्षित, जब ऐसी बात होगी तो सुरक्षित ब्लैकआउट करना है। सुरक्षित रहने के लिए अपना जो भी हम SOP जारी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जारी करेंगे, उसके हिसाब से अपने कार्य सर, हिमाचल के कुछ छात्र भी है जम्मू कश्मीर में, उनको बुलाने को लेकर हिमाचल के जो छात्र है जम्मू कश्मीर में वो अभी सभी सेफ है और अगर वो आना चाहते तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सेना का भी, हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की, हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है और उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के हिमाचल बसें भी रोकी गई है सर, पंजाब और कहाँ अभी नहीं। कल रात को जब ऐसी शेलिंग की घटना हुई तो नूरपुर पठानकोट के बाद जब बस जा रही थी तो उस समय लाइटें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शेलिंग 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। उस दृष्टिकोण से उस समय उसको रोका गया था। और जैसे ही अब इंस्ट्रक्शन आएगी तो जहाँ भी उचित होगा वहाँ बसें, अगर सायरन बज रहा है और उस समय सब जगह ब्लैकआउट हो रहा है तो उस समय की ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि जहाँ बस है सायरन बज रहा है तो वहाँ रोक दी जाएगी। सर फोर्स भी बरामद जो बसें जो है वो भी सुरक्षा सिक्योर आ रही है। ये जम्मू को ही थी पठानकोट के पास। सर छुट्टियां रद्द की गई है सर, फोर्स के साथ पुलिस और स्वास्थ्य सर दो नहीं रद्द नहीं की गई है, लेकिन इमरजेंसी जो सर्विस की जो विभाग है जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरा कार्यालय है या सेक्रेटरी GAD का कार्यालय या होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी इमरजेंसी से डिजास्टर वाला कार्यालय उनको खुला रहने के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी नजर बनाए रखें। धन्यवाद। टूरिस्ट प्लेसेस में सर सिक्योरिटी तो नहीं बढ़ाई है इस दौर में, हमने देखा मेरा मानना है कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार पर मत जाए जब तक कि ऑफिशियली उनके पास कुछ ना हो जाता तब तक कुछ ना जाए। बहुत बहुत कोई बसों के किराए में भी